भक्तों, मैं आज आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरणम स्तोत्र सुना रही हूँ और साथ में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा भी सुनाऊंगी। तो सुने द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरण स्तोत्र। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं द्वारिकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं गुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं पात पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति सुनिए श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। यह मंदिर गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याघ्र के बाण को निमित्त बना करके अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार दी हुई है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा समस्त अनुराग उनमें एक केवल रोहिणी के साथ ही रहता था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट रहता था। उन्होंने अपनी यह कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने उसके लिए चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत होकर के उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर के उनको क्षयी हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षतिग्रस्त हो गए। क्षयग्रस्त होने ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित हुए। उनकी प्रार्थना सुनकर के इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि देवगण ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर के मृत्युंजय भगवान की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही उनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। तो मृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। उसकी कथा को चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर के मृत्युंजय भगवान शिव ने उनको अमर तत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, तुम शोक न करो। मेरे वर से तुम्हारा शाप विमोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता है। चंद्रमा को मिलने वाले पितामह ब्रह्मा जी के इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो गए। सुधाकर चंद्रदेव ने पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर के मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणियों के कल्याण के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ
तभी से रहने लगे और तभी से इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पातक और सारे दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वमेव अनायास सफल हो जाते हैं और भगवान शिव की उनको असीम कृपा प्राप्त होती है। बोलिए शिव भोलेनाथ की जय। मृत्युंजय भगवान की जय। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय।